ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आज मैंने एक वीडियो बनाना है शुरू किया है। गुरु की वक्रत अवस्था, उसकी जो अगली 4 राशि, अब उनके लिए कैसे, उनका क्या प्रभाव रहेगा, उनके लिए कैसे जाने वाला है ये पीरियड। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने 4 राशि मतलब कर्क राशि तक इसको पहले बता दिया था। अब आज सिंह से लेके और वृश्चिक राशि तक बताने वाले हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को संक्षेप में और बताना चाह रही हूँ कि ये परिवर्तन कब से कब तक होगा और किस राशि में होगा और किस नक्षत्र में होगा और उनके क्या प्रभाव होंगे। वो हर एक राशि के अलावा थोड़े से एक कॉमन जो होते हैं प्रभाव दुष्प्रभाव या सुप्रभाव, कुछ भी कह सकते हैं, उनके बारे में मैं संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ। बृहस्पति के बारे में भी 2 शब्द बोलना चाहूंगी। अभी बृहस्पति मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं 28 अप्रैल 2022 से, और ये अभी नवंबर 2022 तक अभी ये बकरी जो अवस्था है इनकी वहीं रहने वाली है। उसके बाद जो अपनी राशि बदलेंगी वो मेष राशि होगी। वहाँ ये राहु के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाएंगे, वो ज्यादातर देखा जाएगा। बहुत समय बाद ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा। गुरु राहु का जो चांडाल योग है उसका निर्माण होगा, वो अभी उसके लिए टाइम है, वो अप्रैल में होगा, मतलब अप्रैल 2023 में। अभी की स्थिति के बारे में बता देते हैं। अभी ये जो चल रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पूरे वर्ष भर रहने वाले हैं। और इसके बाद एक बात और देखी जा रही है कि शनि भी जो है वो अपनी राशि बदल चुके हैं। शनि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब शनि का जो है प्रभाव और गुरु का प्रभाव दो ज्यादा दिखाई देंगे आपके नेटल चार्ट में। ये दोनों ही ग्रह क्या है, बहुत बड़े हैं साइज में और लंबे समय तक रहते हैं। आपको मालूम होगा कि शनि तो हर एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं और 7.5 की ढैया भी कुछ राशियों पर शुरू हो गया है, कुछ पे समाप्त हो गया है। उसका वीडियो मैंने बहुत विस्तार से बनाया है। और एक और वीडियो मैंने जो बनाया है वो गुरु का और खासतौर से शनि का ही है। उसमें हंस नामक और शश नामक जो दो पंच महापुरुष बहुत अच्छे माने जाते हैं ज्योतिष में, उनके बारे में मैंने विस्तार से बनाया है। कौन कौन सी राशि उससे प्रभावित होंगी, किस किस को लाभ मिलेगा, बस ये बताया है उसमें। कुंडली में जब कोई ग्रह बकरी हो जाता है, बकरी का मतलब ये होता है कि बहुत पावरफुल हो जाता है। उसका कारण क्या होता है, एक तो क्या है, वो पृथ्वी के बहुत निकट आ जाता है, सूर्य से दूरी कम हो जाती है। और दूसरा ये है कि जो 6 बल होते हैं ग्रहों में, उनमें से सबसे ज्यादा मतलब जब बकरी ग्रह होता है चेष्टा बल बढ़ाता है। मतलब चेष्टा का मतलब जो है कि जो वो अब तक नहीं कर पा रहा था अब वो करना शुरू हो जाएगा, उसमें इतनी पावर हो जाएगी। और एक और इसके लिए माना जाता है ज्योतिष में कि जो ग्रह बकरी होता है अपने पिछले घर के परिणाम भी देता है। इस वर्ष एक और ये मतलब घटना हो रही है, फिनोमेना जिसको कहते हैं। वैसे तो ज्यादातर बकरी ग्रह के अपनी राशि बदल के अपनी पिछली राशि में प्रवेश कर लेते हैं, अधिकतर ऐसा ही हुआ है। लेकिन इस बार मीन राशि में गुरु जो है वो उसी राशि में बकरी हो रहे हैं, तो मीन राशि वाले भी बहुत प्रभावित होने वाले हैं। जिनकी गुरु की महादशा अंतर्दशा चल रही है वो ज्यादा प्रभावित होंगे, और जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है वो भी ज्यादा प्रभावित होंगे। उत्तरा भाद्रपद में जिसका जन्म हुआ उससे भी थोड़ा लिंक करके देखना चाहिए। खासतौर से जिनकी महादशा अंतर्दशा है उनके लिए सबसे ज्यादा ये प्रभावी होगा। और आपके अष्टक वर्ग में भी आपको देख लेना चाहिए कि गुरु ने कितने बिंदु प्राप्त किए हैं। अगर 5 बिंदु से कम है तो थोड़ा सा आपको शुभता कम मिलेगी, और 5 अंक से ज्यादा, 5 पॉइंट से ज्यादा आपके अंक है उसमें, जो आपका अष्टक वर्ग है उसमें, तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। बृहस्पति जो है वो आकाश तत्व के स्वामी हैं, और ये 5 डिग्री पे कर्क राशि में उच्च होते हैं और 5 डिग्री पे ही मकर राशि में ये नीच रहते हैं। अब इस समय जब वो प्रवेश करने वाले हैं जो 14 डिग्री से प्रारंभ होगा, तो इसका भी थोड़ा सा प्रभाव देखना होगा कि कितने डिग्री तक आपके नेटल चार्ट में है। और इस समय धीरे धीरे करके वो फिर अपनी डिग्री का जो भी परिवर्तन होगा उसको बताएंगे। 5 क्षेत्र ऐसे हैं हमारे जीवन के, वो उसको मतलब कमांड रहती है बृहस्पति के लिए। जैसे आपकी शिक्षा है, संतान है, विवाह है, आर्थिक स्थिति है, और आपकी
क्या नाम है, शिक्षा है, करियर है, ज्ञान है, बुद्धि है, अब आकर्षण है, बहुत सी चीज़ों के लिए देखे जाते हैं। जहाँ तक नेटल चार्ट में देखा जाए तो इनके 5 भाव कारक होते हैं, जहाँ से ये मतलब इनको अच्छी मतलब शुभता दे सकते हैं। अगर नेटल चार्ट में भी है या गोचर में आ रहे हैं, सेकंड भाव में, फोर्थ भाव में, फिफ्थ भाव में, इधर आपके 9th और 11th भाव में आ रहे हैं, तब भी आपको पूरा लाभ देने वाले हैं। बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव के जो कारतत्व है, उसको थोड़ा-सा कम करते या नष्ट करते हैं, लेकिन इनकी दृष्टियाँ जो होती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं और हमेशा अच्छी ही होती हैं। अब 29 जुलाई से लेके 24 नवंबर तक वक्र अवस्था में रहेंगे, तो आपको आपके नेटल चार्ट में अगर शुभ स्थिति में है तो आपको पूरा लाभ इसका मिलेगा। और अगर आपके नेटल चार्ट में अच्छे भाव में नहीं आ रहे हैं तो आपको इसका जो मैं बताऊंगी अभी रेमेडी सबसे बाद में, वो मतलब उसके लिए आपको फॉलो करना चाहिए। मुख्यतः ऐसा देखा जाता है कि ये कोई भी शुभ ग्रह है, वो 6, 8, 12 में अच्छे फल नहीं देते हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टियों का लाभ आपको बराबर मिलने वाला है। धनु और मीन राशि के ये स्वामी हैं। जैसे मैंने बताया, हर एक आपको नेटल चार्ट में देखना चाहिए, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वहाँ ये प्रवेश करेंगे, लग्न कोई सा भी होता है। और जहाँ पर 9 नंबर लिखा है उसको भी थोड़ा सा एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि 2 भाव की स्वामित्व है और वक्र अवस्था में, इसलिए मतलब जैसे अगर 12th जहाँ लिखा होगा, 12 नंबर लिखा होगा, तो 11 नंबर जहाँ होगा उसको भी प्रभावित करेंगे। इस तरह से इनकी दृष्टियों को मिला के, 2 भावों को मिला के आपके 8 भावों को प्रभावित करेंगे इस दौरान। ये बहुत बड़ी बात है ये। अंततः 8 भाव को प्रभावित करने से आपके ऊपर कितना इसका प्रभाव होगा, और हर एक राशि के हिसाब से मैं बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसमें सब कुछ ज़्यादातर मैंने जो वीडियो बनाया है एक, उसमें केवल ये पंच महापुरुष के बारे में ही बताया है। 2 जो बन रहे हैं, हर एक राशि वालों को किसी न किसी तरह से लाभ हो रहा है। इस समय कुछ लोगों पर 7.5 और ढैया समाप्त हो रही है, लगभग ये अगले मतलब जनवरी तक, और कुछ राशियों पे प्रारंभ हो गई है। इसमें इसे ढैया और 7.5 के लिए नहीं बताऊंगी, इसमें केवल बृहस्पति के बारे में बताऊंगी। आप प्रारंभ करते हैं जो अगली जो 4 राशि हैं, सिंह से लेके और वृश्चिक राशि तक बताऊंगी, और रेमेडी सबसे लास्ट में बताऊंगी। तो सिंह राशि के स्वामी राशि क्या है, सूर्य हैं, और आपके ये परम मित्र हैं। आप गोचर में ये अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि अच्छा नहीं मानते हैं शुभ ग्रह के लिए, और पंचम भाव की लॉर्डशिप है। आपको 2 चीज़ों का फायदा मिलेगा, एक तो आपके स्वामी राशि से मित्रता है, दूसरा पंचम भाव जो है इनका कारक भाव है। इसलिए पंचम भाव का अगर मिला के देखें तो आपको क्या फायदा होगा। पंचम भाव आपकी शिक्षा का है, संतान का है, आपके देखा जाए तो शेयर मार्केट का, सट्टा का है, पूर्व जन्मों का भी है। और अष्टम भाव किसका है, चोट चपेट दुर्घटना का है, रिसर्च का है, और समुद्री यात्राओं का भी है। तो गुप्त जो विद्याएं हैं, गुप्त चीजें जो हैं, उनके लिए अष्टम भाव देखा जाता है। अचानक जो भी फल मिलते हैं वो अष्टम भाव से मिला के देखे जाते हैं। तो पंचम भाव को एक्टिवेट करने से आपको क्या फायदा होगा, आपके जो अगर आप शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, शिक्षा में कोई रुकावट अगर आ रही थी तो अब वो दूर होने वाली है। अगर कोई रुका हुआ धन हुआ, मतलब आपका रुका हुआ पैसा था, वो मिलने वाला है। अगर आपकी क्या नाम है, शिक्षा के लिए कोई परेशानी आ रही थी, या आपके संतान की कोई परेशानी आ रही थी, संतान की प्राप्ति होगी, संतान से संबंधित बहुत सी समस्याओं का हल मिलने वाला है। और इनकी जो अष्टम दृष्टि है, उससे क्या होगा, आपको अचानक हर फल प्राप्त होने वाले हैं। स्टूडेंट के लिए समय विशेष फायदेमंद हो सकता है। अगर वो चाहें तो विदेश के लिए जा सकते हैं, अगर वहाँ विदेश में ही रह रहे हैं तो वहाँ सेटलमेंट के लिए आप इस समय अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनकी दृष्टियों का भी आपको देखना पड़ेगा। इनकी 3 दृष्टियाँ आपके कहाँ कहाँ पड़ रही हैं। इनकी 3 दृष्टियाँ आपके पड़ रही हैं 12th भाव पे, 2nd भाव पे और 4th भाव पे। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि इनकी जो 3 दृष्टियाँ बहुत अमृतमयी होती हैं। इसमें हर एक दृष्टि का अगर देखा जाए तो एक दृष्टि किससे पड़ रही है, कर्क राशि पे, जो कि इनकी उच्च राशि है, और एक जो दृष्टि पड़ रही है कन्या राशि पे, जो बुद्धि की राशि इनके साथ सम संबंध है, और एक जो दृष्टि पड़ रही है वो वृश्चिक राशि पे, जो कि मंगल की है। तो हर एक राशि वालों पर यही प्रभाव होंगे। तो जब इनकी जो दृष्टियां हैं उनसे
आपको क्या-क्या फ़ायदा हुआ? भूमि, वाहन का मामला अगर कहीं लटका हुआ था या आप खरीद फरोख्त करना चाह रहे थे, अब आप मान के चलिए कि वो समस्या आपकी हल होने वाली है। व्यापार से और या जॉब से कोई परेशानी आ रही थी, वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। घर में अगर कोई मानसिक क्लेश पर अभी तक चला रहा था, तो वो दूर हो जाएगा। आपको धन के लिए थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, व्यय कर सकते हैं आप, क्योंकि चौथा और 12th भाव जब एक्टिवेट हो जाता है, तो ऐसे समय में एक तो आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है, दूसरा आप अपने घर के लिए कुछ ऐसा मतलब सामान खरीद सकते हैं, उस पे व्यय हो सकता है। वो वाहन हो सकता है, आपका घर भी हो सकता है और पारिवारिक रिश्तों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। बड़ा वाहन, बड़ा मकान पे आप व्यय करने से आपकी जो घर में कोई मतलब जैसे आपके संबंध खराब हो रहे थे, अब उसमें क्या है बहुत अच्छी मधुरता आने वाली है। आपकी जो निपुणता होगी, आप इस समय उसको दिखाने का मौका मिलेगा। कोई भी स्किल आपके अंदर डेवलप हो रही थी, वो आप तक नहीं दिखा पा रहे थे। उससे क्या होगा, आपकी छवि जो है वो कैसी हो जाएगी, बहुत हाई लेवल पे पहुँचने वाली है। प्रेम प्रसंग में सुधार, संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति, अगर मैरिज में मैटर थोड़े से कहीं अनबन चली आ रही थी, अब वो सुखद होने वाले हैं। अब बस आपको केवल भ्रम ना आने दें। इस समय राहु की भी जो देखना स्थिति आपको हर एक राशि वालों को देखना चाहिए। राहु क्या है, भ्रम डालते हैं। अगर राहु की स्थिति अच्छी है तो आपके इंटर चार्ट में आप शेयर मार्केट से भी लाभ कमा सकते हैं। थोड़ा सावधानी रखें, बस राहु की स्थिति देख लें। बाकी अगर आपको थोड़ी सी परेशानी आँखों से रिलेटेड चल रही थी, वहाँ उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है और कोई ऐसी जेनिटल प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसमें भी थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी अगर जो काम आपने पहले से सोच रखे थे, विपरीत राजयोग के निर्माण की वजह से ये सब काम पूरे होने वाले हैं। विपरीत राजयोग का वीडियो मैंने बहुत दिन पहले एक अपलोड किया था कि काम तो होते हैं लेकिन थोड़ा-सा तरसा-तरसा के मिलते हैं। इसलिए क्योंकि अष्टम भाव ऐसा ही है, ये थोड़ा-सा अशुभ भाव माना जाता है। फिर भी बहुत सी चीज़ों के लिए ये छुटकारा आपको देके और फिर जो है वो अगले जो होगा परिवर्तन, उसके लिए मैं दोबारा बताऊँगी। अब जो अगली राशि जो बनती है वो कन्या राशि। स्वामी राशि बुध है, जो कि इनकी मित्रता नहीं है, आपके सप्तम भाव में जो कि इनका कार्य भाव है उसमें प्रवेश कर रहे हैं और चौथे भाव की लॉर्डशिप है। आप ये मान के चलिए कि 2 केंद्र भाव जो है आपके लिए, ये आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं। एक तो पंच महापुरुष जो बन रहा है हंस नामक, उसका लाभ आपको मिलेगा। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में या उच्च राशि में केंद्र में आता है, तो पंच महापुरुष का निर्माण करता है। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। बुद्ध से मित्रता ना होने के बाद भी आपके जीवन के बहुत से जो परेशानी थी, उनका निपटारा ये करने वाले हैं। अगर आप विवाह योग थे तो विवाह इस समय हो सकता है। दूर की यात्राएं करेंगे, व्यापार से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं या आप कार्य क्षेत्र से जिससे जुड़े हुए हैं उसकी भी आपको संभावना दिखाई दे रही है। घर से दूर जाके आप बहुत सारा धन का मतलब आप धन इकट्ठा करेंगे और धनागमन होगा। भूमि वाहन का सुख जो नहीं मिल रहा था, अब मिलना आपको तय है। घर का वातावरण बहुत सुखद रहने वाला है। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होने वाली है और आपको अति आत्मविश्वास से केवल बचना होगा, वो आपके लिए हानिकारक है। इनकी जो 3 दृष्टियां आपके 11वें भाव पे और प्रथम पे लग्न पे मतलब जिसको कहते हैं और तीसरे भाव पे पड़ने वाली है। तो 11वें भाव से आय के पैरेलल इनकम जो है आपकी बढ़ने वाली है। अभी तक जितना आप कमा रहे थे और आपकी अगर बचत नहीं हो पा रही थी, तो बचत होना शुरू हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी रुकावटें जो चली आ रही थी, उनसे छुटकारा मिलने वाला है। अगर आप ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जैसे शिक्षा है या लॉयर है या कोई भी तरह से सलाहकार हैं, उसके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। हर तरह से आपको नए-नए मतलब आमदनी के स्रोत बनेंगे। आप सत्कर्मों पे आपका व्यय होने वाला है, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बैलेंस रहेगा। वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट अगर आप करके चलेंगे, आपके लिए शुभ सूचना है हर तरह से। अगर आप कोई पुराना रिश्ता जैसे आपका टूट गया था, जैसे मान लीजिए शादी में कुछ ऐसी अनबन चली आ रही थी, रिश्ता भी टूट गया था, हो सकता है आपको वो रिश्ता दोबारा जोड़ने का मौका मिले। इसलिए आपको अगर कोशिश है उस तरह, तो एक बार ज़रूर एफर्ट करना चाहिए। भाग्य से सभी कार्य पूर्ण होने वाले हैं। स्टूडेंट के लिए अत्यंत शुभ समय है। एजुकेशन के लिए अनुकूल समय, रिजल्ट आने वाला है। आपको मेरिट में हो सकता है आपका नाम दिखाई दे, प्रतियोगिता में सफलता मिलने वाली है। धर्म कर्म से जुड़ के और अगर आप पिता का सम्मान करते हैं, तो आपकी जो हर चीज़ जो बिगड़ी हुई थी स्वतः बनना शुरू हो जाएगी।
आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको लास्ट में रेमेडी बताएंगे, फिर उसको आप थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए आपको। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। स्वामी राशि शुक्र है, जो कि इनके मित्र नहीं है, और 6 भाव में ये बकरी हो रहे हैं, तो ये भाव भी इनका अच्छा नहीं है। लेकिन तुला राशि वालों के लिए शनि जो है वरदान की तरह कार्य करते हैं, उसका वीडियो आपको देखना चाहिए। आपका फेवर करेंगे तो पूरी तरह से ये तीसरे भाव के लिए कहेंगे। हालांकि तीसरा भाव भी इनका कारक भाव नहीं है, गुरु शुक्र के मित्र नहीं है, ये दोनों ही भाव इनके लिए कारक भाव तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीजों में फायदा होगा। जैसे 6 भाव आपका किसका है, से आपके कॉम्पिटिशन का है, आपके रोग का है, आपके शत्रु का है, आपके ऋण का है। तो आपको थोड़ी सी, अब जैसे जो चीजें खराब हैं अगर उनको नष्ट हो जाए, जैसे मैंने बताया कि ये शुभ ग्रह जो होते हैं वो अगर 6 में और अष्टम में और 12th भाव में होते तो उसके फिर अशुभ जो परिणाम है वो भी थोड़े से कम हो सकते हैं। आपको अपनी बस हेल्थ की थोड़ी सी ध्यान रखना चाहिए, और इस समय हो सके तो कर्जा ना लें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर बृहस्पति 6 भाव में होते हैं, कर्जा आपने ले लिया तो उसको चुकता करने में दिक्कत होती है। पहले तो अप्रूव भी नहीं होगा, अगर हो भी जाएगा तो वो आपको जीवन भर उसके रिलेटेड कुछ कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। बाकी और चीज़ों के लिए अगर देखें तो दृष्टियाँ सबसे पहले देखते हैं कहाँ होने वाली हैं, उनका लाभ आपको मिलेगा। इनकी 3 दृष्टियाँ आपके 10th भाव पे, 12th भाव पे और 2nd भाव पे पड़ेंगी, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 10वां भाव केंद्र भाव है, इसलिए कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी थी अब सॉल्व होने वाली है। अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब की मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। धनागमन के साथ साथ विदेश में सेटलमेंट अगर आप करना चाह रहे थे वो हो सकता है। आपकी आय और व्यय दोनों ही बचत, और मतलब बचत और खर्च बराबर रहेंगे, मतलब धन की कोई कमी नहीं होगी। इस समय आप पे वैसे भी अभी ढैया प्रारंभ हो चुका है, इसलिए शनि आपके लिए वरदान की तरह कार्य करते हैं। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, और अगर पहले से फायदा नहीं हो रहा था तो अब वो फायदा होना शुरू हो जाएगा। इनकी अगर देखा जाए तो दृष्टियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद रहने वाली हैं। वाणी से जुड़ी हुई कोई कार्य कर रहे थे, जैसे आप सिंगर थे या कुछ ऐसा स्पीकर थे, या ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए थे जहाँ बोलना आपके लिए मतलब काम था, मतलब जॉब था, उससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। अर्थ त्रिकोण का जो है एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो धन की कोई कमी नहीं होने वाली है। हर तरह से चारों तरफ से आपको लॉटरी जैसी दिखाई दे रही है कि लॉटरी हो जैसी संभावना बनी हुई है धन के लिए। ट्रांसफर के लिए अगर आप प्रयास कर रहे थे कार्य क्षेत्र में, वो आपका अब इस समय सफल हो सकता है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। वो आपके लिए उन्नति कारक होगा। और इसके अतिरिक्त अगर शत्रुओं से कोई परेशानी चली आ रही थी तो अब इस समय आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जॉब, मनी और सोशल स्टेटस, सबके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। इसका लाभ आपको लेना चाहिए, क्योंकि इस समय की जो दृष्टियां हैं उससे अच्छा आपको कुछ दे नहीं सकती हैं। इधर 3rd भाव की है तो आपको शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी भी कराने वाले हैं। आपके जो छोटे भाई बहन से, उनसे अगर कोई अनबन चली आ रही थी तो अब वो अच्छे रिश्ते अच्छे होने वाले हैं। और डिस्टेंस के अलावा आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि किसी से भी, क्योंकि वाणी का भाव भी एक्टिवेट हो रहा है ये, तो आपको किसी से भी गलत शब्द, मतलब जैसे ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना हो जिससे कि गुरु नाराज हो जाए। और खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जब भी कोई सेकंड भाव एक्टिवेट हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो आप खाने पीने की जो आपकी आते हैं उसमें थोड़ा सा सुधार करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। नॉन वेज ना खाएं, और कोई भी चीज़ अत्यधिक उसका सेवन ना करें। कोई भी चीज़ है अति से ज़्यादा, हर चीज़ बुरी होती है। बाकी धन के लिए बहुत अच्छा समय है। तुला राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको एक्स्ट्रा इनकम के साथ साथ आना और जाना धन का दोनों ही बैलेंस रहेगा। जो काम आपने सोचे थे धन के वैसे आप वो काम होना मतलब रुकेंगे नहीं, पूरे होंगे। उसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल हैं, गुरु के परम मित्र हैं, और आपके 5म भाव में वक्री होके और 2nd भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। मतलब आपकी तो समझ ली लॉटरी खुल गई है। इधर आपके पैसे सॉरी ढैया का भी प्रभाव कम हो गया है। वृश्चिक राशि हर तरह से चारों तरफ से
खुशियाँ ही खुशियाँ आपको लेके आ रहे हैं, तो आपको बटोर लेना चाहिए। एक तो दोनों भाव कारक है, मंगल से मित्रता है, आपके लिए ढैया की समाप्ति है, इतनी अच्छी जो सुखद सूचना है, उनके लिए आपको क्या है कि थोड़ा-सा आपके अंदर ईगो दिखाई देगा इस समय, ईगो नहीं करना है, नहीं तो गुरु आपको फिर दंडित भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। आपके लिए शिक्षा के अगर विद्यार्थी हैं, मतलब शिक्षा में आपके अपार सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। परिवार में कोई नए मेहमान आने की इंडिकेशन हो, मतलब अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह हो सकता है। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों की संतान की प्राप्ति हो सकती है। संपत्ति का लाभ, प्रेम प्रसंग अगर अच्छा है तो उसमें विवाह में परिणत हो सकते हैं। अचानक भाग्य का मतलब साथ जब आपको मिल जाएगा, और जो काम आपने मतलब जिस तरह से आप निराश हो गए थे कि अब ये काम नहीं होगा, अब उन सब चीज़ों की पूर्णता का समय आ गया है। धार्मिक आयोजन घर में होने वाले हैं, उनसे आपका मन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब इनकी दृष्टियाँ बता देते हैं, एक दृष्टि 9th भाव पे पड़ेगी, एक आपके 11th पे और एक आपके लग्न पे। ये दृष्टियाँ भी कमाल की हैं, इनसे भी पूरा लाभ मिलेगा। 9th भाव आपका भाग्य का है, आपके पिता का है, आपके धर्म कर्म का है, तो धर्म कर्म में रुचि स्वतः बढ़ जाएगी। आपका मन करेगा कि मंदिर जाएँ या घर में ही कुछ भजन पूजन करें। उससे क्या होगा, आपके जो काम रुके हुए थे वो तो हो ही जाएँगे, और आपके जो पिता के साथ संबंध कुछ खराब थे उसमें भी मधुरता आ जाएगी। 11th भाव सोर्स ऑफ इनकम का है, नए-नए आमदनी के सोर्स डेवलप होंगे। देश-विदेश का भ्रमण भी इस समय आप कर सकते हैं। बहुत सी मनोकामनाएँ आपकी पूरी होने वाली हैं, और लग्न पर दृष्टि आपको क्या करेगी, आपके मानसिक कष्ट दूर होंगे। अगर कोई मानसिक कष्ट आपको हो रहा था, क्लेश हो रहा था, उसमें कुछ ऐसी संभावना बनेगी, क्योंकि आपकी जो है एक बुद्धि और विवेक दोनों कैसे हो जाएँगे, एक्टिवेट हो जाएँगे, जागरूक हो जाएँगे आप। जो भी कार्य करेंगे, दोनों चीज़ों का उपयोग करेंगे। बुद्धि तो है होती ही है, और उसके बाद विवेक का भी सही सम्मिश्रण हो जाएगा। कार्यक्षेत्र में नए जॉब की प्राप्ति, व्यापार में नए-नए जो है वो आप विस्तार कर सकते हैं। विस्तार के साथ-साथ आपको नए-नए आइडिया आएँगे, कैसे विस्तार करके और उससे और धन कमाना है। क्योंकि जो 11th भाव एक्टिवेट होगा, आपके लिए अनेक तरह की शुभ सूचनाएँ लेके आ रहा है। संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या थी, अब आप इस समय मौका अच्छा है, उसका आइडिया लेके और आगे बढ़ सकते हैं। वो समस्या निश्चित रूप से हल होने वाली है। फॉरेन एक्सचेंज से भी पैसा कमा सकते हैं। वहाँ अगर सेटलमेंट चाहते हैं, इसमें कोशिश करें, आपके लिए सुखद सूचना है। पूर्व में जितने भी कार्य आपने किए थे, रुक नहीं पा रहे थे, वो सब अब कार्य होने वाले हैं। अब आपको 2-3 चीज़ों का मैं बता देती हूँ, क्योंकि कई बार आदमी को ज़रूरत से ज़्यादा मिलता है या आशा से ज़्यादा मिलता है, वो क्या है, उसमें एक तो ईगो आ जाती है। उसमें बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील करता है कि अब मेरे सामने कोई नहीं टिकने वाला है। दूसरा, किसी से भी वाद-विवाद नहीं करना है। आपके जो बॉस हैं ख़ास तौर से, उनसे तो बिल्कुल भी नहीं भिड़ना है। बाकी अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और व्यय भी आप करें, थोड़ा-सा ध्यान रखें। अगर प्रेम विवाह करना चाह रहे थे, मौका अच्छा है, आप कर सकते हैं। घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीद-फरोख्त से आपका जो है घर का वातावरण बहुत सुखद रहने वाला है। व्यय करेंगे लेकिन अच्छे कामों कर आपका होने वाला है, तो ये कोई खराब बात नहीं है। फिर भी कोई परेशानी है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर कोई परेशानी होती तो आपको जैसे जो शनि की जो रेमेडी है, जिन पे साढ़े साती या ढैया चल रहा है, वो तो वैसे ही करते रहे हैं। शनि के लिए कोई दो अभी जो कुछ राशियों पे प्रारंभ हो गया है ढैया, उसका वीडियो आप अलग से देखिए, इसमें नहीं बता रही हूँ। और अगर बृहस्पति की वजह से कोई परेशानी हो रही है, जैसे नेटल चार्ट में अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, या बृहस्पति की पोजीशन गोचर में अच्छी नहीं है, या स्वयं अपनी परमानेंट जो आपकी प्लेसमेंट है उसमें अच्छी नहीं है, आपको क्या करना चाहिए, सभी राशि वालों को एक तो क्या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, और जो केसर है उसका तिलक लगाना चाहिए। अगर आप माथे पे नहीं लगाना चाहते तो आप अपने मतलब सीने में लगा सकते हैं, या पीली चीज़ों अगर बहुत खराब रिजल्ट मिल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, गुरु जब देते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी डाल देते हैं। परेशानी में डालने का मतलब ये कि बहुत लंबे समय तक बीमारी होती है, लंबे समय तक वो कार्य खींचते हैं, और कोई समझ नहीं पाता है। गुरु का अगर कोई किसी तरह से पीड़ित हो कोई भी इंसान गुरु की कुदृष्टि से या गुरु के वजह से,
तो उस पे पार पाना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि ये तो नैसर्गिक शुभ ग्रह है। अगर यही आपको अच्छे फल नहीं दे रहा है तो फिर किसको शुभता से आपको इसके दुष्प्रभाव में कमी होगी। उसके लिए सबसे अच्छा है दान करना चाहिए। अगर खराब रिजल्ट दे रहे हैं तो, अगर अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं तो बिल्कुल दान नहीं करना है। खराब दान में क्या, केला दान कर सकते हैं आप। अगर और कुछ भी नहीं कर सकते तो केले के पेड़ में आप पानी दे सकते हैं, जो जड़ होती है ना उसमें पानी दे सकते हैं। और आपको मैं सबसे अच्छी रेमेडी बताती हूँ इसमें कि क्या करना चाहिए। कि जैसे जो स्टूडेंट हैं, मान लीजिए वो कुशाग्र हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या किसी तरह से उनको सपोर्ट नहीं है, वो अपना मतलब एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। एक तो आपको ये चाहिए कि उनको मतलब कैसे भी हो जो आपके हाथ में हो उनकी सहायता करें। उससे बृहस्पति और बुध दोनों ही मजबूत होते हैं, और इधर शनि भी, क्योंकि शनि भी यही चाहते हैं कि अपने से अंडर में जो अपने से मतलब थोड़ी-सी कमज़ोर हैं, उनकी सहायता करेंगे, तो वो भी प्रसन्न हो जाएँगे। इस तरह से 2-3 ग्रहों को अगर आपको उनकी मतलब शुभता चाहिए है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और हर शनिवार को कुछ न कुछ दान करते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपने घर में जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो भी एक तरह से देखा जाए तो भगवान के स्वरूप ही होते हैं। उनका आदर करें, उनका जितना हो सके उनकी सुख-दुःख का ध्यान करें। कुछ नहीं तो उनके पास 10 मिनट अपना समय दें, उनके पास बैठें, उनसे बात करें। तो ये सब चीज़ें जो है वो जीवन भर के लिए होती हैं, मतलब क्योंकि इनका जो फल होता है बहुत गहराई तक होता है। इसलिए इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखें, और इसके आपके पास अगर धन भी नहीं है तो इन बिना धन के भी ये काम हो सकता है। इन सब चीज़ों का अगर पूरे जीवन भर भी आप ख़्याल रखें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर इस समय ध्यान रखें तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो मिल रहा था उससे दुगना मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।